इंडिया के पास एक ही टूल रह गया, टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग। और कुछ अरसे के अंदर ये साबित हो जाएगा कि इंडिया जो है वो पीठ पे बैठा हुआ बिच्छू है, जो कि जिसने वो मदद मांगी थी, वो मैडम कहानी सुना देंगी और वो उससे कहा था कि मुझे दरिया पार करा दो, और फिर उसने कहा था मैं डसूंगा नहीं, और फिर भी डसता रहा। चुनाचे हमारे ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होना ही सबसे बड़ी गारंटी है। मुश्किल मुश्किल बातें करने के बजाय सादा बात मैंने आपको बता दी है। और सी पैक, इस शंघाई कॉर्पोरेशन के बाद सी पैक को अगर आप लोगों ने किक स्टार्ट नहीं दिया तो फिर मैं आपको कहूंगा इसहाक डार को फारिग करते प्लीज। पाकिस्तान की इज्जत बहुत है, लेकिन आप इसहाक डार को फारिग करें। मेरी तरफ से ले लेते हैं हमारे पास सब डॉक्टर मुनव्वर डॉक्टर मुनव्वर का इंटरनेट वीक हो जाए ना, उनसे बात कर लें। जी जी, मैं यही चाह रहा हूँ कि उनसे ले लें उनका ओपिनियन। डॉक्टर मुनव्वर, ये BLA वाला किस्सा जो है, अब इंडिया कहीं थमेगा कि नहीं? इनका दिमाग अभी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? अभी और ट्रीटमेंट चाहिए? सर वो वी लॉस्ट हिम अगेन। तो अब चलिए फिर अब कंक्लूड करते हैं आज की मैं फिर आखिरी बातें कर लेता हूं, फिर वेस्टर्न आइलैंड से आखिरी पॉइंट दे लीजिए, फिर मैडम से क्लोजिंग रिमार्क्स ले। मैडम से आप जो है वो कंक्लूड कर लें। वैसे मैंने एक और बात भी पूछनी थी, ये जो पता क्या है, वो कह रहे हैं राफेल का मसला नहीं था और बाकी का भी मसला नहीं है, S-400 वगैरह का भी मसला नहीं है, ब्राह्मूस का भी मसला नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो फिर मसला किस चीज में? कहते हैं वो नॉन वेज और वेज का मसला चल रहा है। तो ये उसको जो है ना वेजिटेरियन कर देते हैं, ब्राह्मूस को और S-400 को और तेजा को। सो वो तेजा जो है ना वो वैसे ही परेशान है, कहता है कि मुझे सब्जियां खिला खिला के करते तो मैंने खा छोड़ना है, बॉडी में जान नहीं है उसके। सो वो ये बड़ा मसला चल रहा है सर। अच्छा, अब जो है ना मैं ये मतलब जो का पार्ट, जयशंकर की जो खारजा पॉलिसी है ना, ये मैडम के सामने अर्ज कर रहा हूं। विश्व गुरु, आलमी रहनुमा, ये जो जयशंकर था ना, विश्व गुरु है, दमन दमन धमड़ धमाड़ दमड़ दमड़, वो जो साथ आता है। सो ये जो विश्व गुरु बनने का और ये आलमी रहनुमा बनने का जो इनको, और आपको पता है हाइप ज्यादा क्रिएट करते हैं, गल इतनी नहीं होती अंदर से, बहुत बड़ी बात करते हैं। हम कहना नहीं चाहते कि वो उसमें क्या होता है, वो इनके यहाँ कुछ ऐसे शरबत मिलते हैं जिससे पी के इंसान को ऐसी फीलिंग आती है। नहीं, वो बात जरा सी होती है, कोयला फिल्म बना देते हैं। और वो शाहरुख खान पे शैंडलियर पे चढ़ जाता है। मुझे समझ ये नहीं आई कि इतनी ऊंचाई के ऊपर शैंडलियर पे चढ़ने की क्या जरूरत है, मतलब ड्रिंक्स है उसका इफेक्ट होता है ऐसा। नहीं, इसी तरह की आप देखें ना, वो अगर एक चेन खींच देता तो वो आराम से काजल को पकड़ के ले जाता। सो मतलब क्या जरूरत है इतना ज्यादा सीन क्रिएट करने की और उसको पकड़ के वो चेन खींच लो, मतलब कॉमन सेंस। अभी तो बड़ा सख्त कंपटीशन चल रहा है सर, ऑपरेशन सिंदूर की का टाइटल बॉलीवुड वाले जो है वो बहुत उस पर कंपटीशन है, किसको मिलेगा। अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा से मैं यहाँ पे अर्ज करूं कि जो विश्व गुरु जो है वो भारत का ख्वाब को जो है वो हकीकत में बदलने में नाकाम रही है। हकीकत यह कि भारत ना तो मगरिब को मुकम्मल करीब जा सका, यानी अब वो क्लाइंट स्टेट है। मैडम मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, अब ये इत्तेहादी नहीं अमेरिका का बन सका, क्लाइंट स्टेट है। 200% टैरिफ अगर लग रहे हैं और सारे के सारे सप्लाई चेन जो है और तमाम जितना कुछ है रॉ मटेरियल, चाहे वो फार्मा का हो चाहे बाकी चीजों का हो, वो सारा चाइना से आ रहा है। रेयर अर्थ भी चाइना से आ रहा है। चुनाचे इंडिया जो है वो सीज कर जाएगा अगर ये मामला हुआ। और जितनी देर तक मोदी रहा और जयशंकर रहा, राजनाथ रहा और अजीत देवल रहा, तो ये इंडिया नहीं डिसाइड करना है। इंडिया की आवाम को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इनका कोई डिसीजन ले, जैसे पाकिस्तान को भी हमने करना है, लेकिन उनको ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि वो इस वक्त डिसीजन मेकर है। हमारे पाकिस्तान में डिसीजन मेकर पाकिस्तान मिलिट्री है। अच्छा करेगी पाकिस्तान मिलिट्री करेगी, बुरा करेगी पाकिस्तान मिलिट्री करेगी, इनका कोई रोल नहीं है। ये इसहाक डार का ये हमने बंदा भेजा हुआ है, ये बैटरी से चलता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो G20 और ब्रिक्स जो ममालिक हैं, मोदी हुकूमत की सफारती जो नाकामी है सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम तक महदूद नहीं है, बल्कि जो बाकी प्लेटफॉर्म है नेटो और इन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मुकम्मल तौर पे इनकी नाकाम हो चुके हैं। भारत ने अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जो है। अब चीन और पाकिस्तान दोबारा से करीब हो चुके हैं। इस पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि CPEC 2.0 को इसहाक अगर एहसन इकबाल को देना है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने झूठ बोलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। आप इसकी डायरेक्शन बेहतर करें। जो आपका प्लानिंग डिवीजन का आदमी है और इसका जो है वो आपने जो सेटअप बनाना है,
इसकी पहले एक अलग से एक यूनिट था जो सीपैक का था, जिसको सीपैक अथॉरिटी कहते थे, उसको दोबारा से आपको ताकतवर करना पड़ेगा और सीपैक के जो इकोनॉमिक जोन्स है उसको बेहतर करना पड़ेगा। आईएमएफ के ऊपर गौर करना पड़ेगा, जिसने ये क्लॉजेस लगाई थी कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स को नहीं चलने देना, उस पर गौर करना। ये आने के बाद की बात है। ओवर टू मैडम। ओवर टू मैडम, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स मैडम, आप इजाजत लें। जी, अब मैं क्या कहूँ, इस वक्त जो है भारत के लिए, एज आई सेड बिफोर, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पाकिस्तान को अपने हाउस को इन ऑर्डर लाना है। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, पर उसमें हमें ज्यादा खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जो काविशें हैं वो जारी रखनी चाहिए। जो आपके ऑन द ग्राउंड प्रोजेक्ट, आप देखिए एक एक प्रोजेक्ट्स में आपने 100 लोगों को बुला लिया है। रिकोडिक में अमेरिका भी है, चीन भी है, रूस भी है, और सऊदी अरेबिया भी है, गल्फ कंट्रीज भी है। कितने लोग वहां चलेंगे और किस तरह से जो है वो आप निगोशिएट कर रहे हैं अपनी एग्रीमेंट्स, मुझे नहीं समझ आ रही। सो हमारे यहाँ बेसिकली कोई सीरियस इंटरनेशनल लॉ स्पेशलिस्ट नहीं है जो इन ट्रीटीज को प्रॉपर तरीके से निगोशिएट करे कि किस तरह से आप परसेंटेजेस दे रहे हैं, क्या क्राइटेरिया बना रहे हैं। जो जिसका दिल चाहता है उसको आप बीच में डाल रहे हैं, और उधर जो लोकल्स हैं उनकी क्या इसमें जो है पोजीशन है, क्योंकि जब तक आप लोकल्स को जो है इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो मार्जिनलाइज होंगे, वो कोई चीज चलने नहीं देंगे। तो हमें अपने घर को सीरियसली देखना है, अपने जो है प्रोजेक्ट को सीरियसली देखना है। इंडिया जो करे वो करे, उसका मसला। लेकिन हमने अगर, जैसे डॉक्टर हसनैन ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ रवाबित करने हैं, हमने ये यूरेशिया की जो इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ लिंक होना है, हमने खित्ते में अमन लाना है, तो पहले अपना घर सीधा करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है ये डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैडम आपका शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर साहब हमारे साथ थे, उनका शुक्रिया। ये आखिरी बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे समझने की है, जहाँ पे हम तनकीद कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इंडिया के रोल को, और जो बिल्कुल राइटली सो बिल्कुल डिजर्व करता है इंडिया, इसलिए कि जिस किस्म की पोस्टरिंग इन्होंने की है, अनफ्रेंडली, एरोगेंट एंड व्हाट नॉट, वो सारा ठीक है, लेकिन हमारे अपने मसाइल हैं, उससे हम नजरें नहीं चुरा सकते। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर हसनैन जावेद साहब का और मैडम नाला चौहान साहबा का, कि उन्होंने इसको आखिर में इस चीज को पॉइंट आउट किया कि जो यहाँ पे हमारे अंदर मसाइल चल रहे हैं उसको दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, हम उसको उस पर तवज्जो करनी चाहिए।